हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीना। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है एसोचैम, सीआईआई एंड फिकी। इनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में हम आज बात करेंगे। हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशंस, बिजनेस फॉर्म्स, इंडस्ट्रीज़ और रेगुलेटर्स लाइक सेबी हो गया, एनसीएलटी होगी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और वेरियस लॉज और एक्ट जो इन सब जो एक कंपनीज़ को चलाने में, उनके लॉज को गवर्न करने में, उनके लॉज को इम्प्लीमेंट करने में, बाय लॉज को इम्प्लीमेंट करने में जो हेल्पफुल होते हैं उनके बारे में हम बहुत स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं जब हम एक बिजनेस इकोनॉमी को रीड करते हैं। जो 3 एसोसिएशन के बारे में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं, तो इस वीडियो का मेन एम यही है कि एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया जाए। ओके, लेट्स डू विद इट। ओके, तो 3 मेजर इंडस्ट्री एसोसिएशन इन इंडिया। फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे फिक्की से। फिक्की रेफर्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसका रोल क्या है और इसमें क्या स्पेशलिटी है इसकी, और अदर जो 2 मेजर इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर आती हैं चीज़ें। तो फिकी इज़ बैक्ड बाय नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर होता है कि एक प्लेस है जहाँ पे प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट आके किसी पॉइंट को डिस्कशन करते हैं ताकि उसको हम फर्दर एक अच्छा उसको बना सकें, एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड बना सकें किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी सेक्टर का, बिजनेस का, प्रोडक्ट्स का, गुड्स एंड सर्विसेज का, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एसोसिएशन का नेटवर्क आता है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस आती हैं, इसमें प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन आती हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज़ और प्राइवेट फर्म्स, और इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अबाउट 1 लाख बिजनेस यूनिट्स हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। और क्या करता है फिकी कि अपना जो इंडिया का बिजनेस है वो ग्लोबल लेवल तक जाए, और उसके लिए ये क्या करेगा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तैयार करना, लाइक हो गया इजी टू डू बिजनेस, कि हमारे लिए एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि हम ग्लोबल लेवल तक जा सके, अपनी इंडिया की बिजनेस, अपने इंडिया के फर्म्स जो हैं ग्लोबल लेवल तक जा सके और एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, कॉम्पिटिटिव एज वो वहाँ पे ले सके। तो ऐसा एटमॉस्फेयर ये तैयार करती है हमारे इंडिया में। फिकी का मोटो क्या है? लीडरशिप थ्रू क्वालिटी एंड एक्सीलेंस। की लीडरशिप प्रोवाइड करना अपनी इंडियन बिजनेसेस को, वो क्वालिटी वाइज हो और एक्सीलेंस हो उस लीडरशिप में। क्या स्पेशलिटी है इसकी? स्पेशलाइज्ड सेल हैं इसके, जिसमें सबसे फर्स्ट वन है बिजनेट। बिजनेट रेफर्स बिजनेस इंफॉर्मेशन सर्विस नेटवर्क, कि ऐसी सर्विसेज, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो क्वालिटी वाइज इंफॉर्मेशन हो, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन हो, अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो अपने डिसीज़न ले सकें, उनके मैनेजरियल डिसीज़न लेने आसान हो सके, सही हो सके, एफिशिएंट वो डिसीज़न ले सके। उसके लिए बिजनेस जो है एक स्पेशलाइज सेल बनाई गई है। द सेकंड है टोटल क्वालिटी फोरम। टोटल क्वालिटी फोरम क्या करती है? स्ट्रीव टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में अपना योगदान देती है। नेक्स्ट है फिटपो रेफर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड प्रमोशन ऑफिस। ये करती है, गाइडेंस देती है हमारी इंडियन बिजनेस को, ताकि वो जब फॉरेन में अपना बिजनेस का शुरुआत करें, उसको कैरी ऑन करें, उसको फॉरवर्ड करें, तो उनको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके, एक सपोर्ट मिल सके, ताकि वो अच्छा बिजनेस वहाँ पे कर सकें। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क्स में इसके जेबीसी आता है, जॉइंट बिजनेस काउंसिल हैं, जो फिक्की और जो दूसरी कंट्री के चैम्बर्स बने हुए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बने हुए हैं, उनके साथ उनको एक लिंक प्रोवाइड करना, उनकी इंटरेक्शन के लिए एक काउंसिल जो है वो बनाई गई है, ताकि वहाँ पे वो अपना इंटरेक्शन कर सकें। ओके, सिकी सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कराची में है, सिक्की भी है इसके अंदर। जो फिक्की इज़ ए फाउंडर मेंबर ऑफ द सिक्की,
कि इससे जुड़ा हुआ है फिक्की, ताकि सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन कर सके अपना, जो इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं, इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ओके, एसोसिएशन बॉडी भी है इसकी, जिसमें आती हैं ICA, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन होता है कि पार्टीज़ के बीच में नेगोशिएशन करवाना, पार्टी के बीच में कोई इश्यूज आ जाते हैं तो उनको कैसे सुलझाना, एक आर्बिट्रेटर बन जाना। ठीक है। AIOE, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉई, इसमें इसमें इसका बॉडी है, इसकी एसोसिएटेड बॉडी है। FLO है, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। FRAC है, फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस की सर्विसेज भी देती है फिक्की। ओके। AISC जो है, ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल। ओके, जो ट्रेड एक्टिविटीज़ को करने के लिए, शिपिंग करने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट, हैविंग एक्सपर्ट कमिटीज़ एंड लाइब्रेरी एंड पब्लिकेशन। एक्सपर्ट कमिटीज़ भी हैं इसकी, लाइब्रेरी एंड पब्लिकेशन भी निकलती हैं इसकी रिगार्डिंग द अपडेशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया एंड इन ओवरसीज कंट्री। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, CII की। CII का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना, एडवाइजरी प्रोवाइड करवाना, एक कंसल्टेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना इंडस्ट्री को, साथ ही साथ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के साथ साथ गवर्नमेंट को भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है। इसकी नेशनल, रीजनल, स्टेट और जोनल काउंसिल हैं जो ऑपरेट करती हैं नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और जोनल लेवल पे। देन इट हैज़ स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री डिवीज़न, की स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री डिवीज़न है और एफिलिएटेड एसोसिएशंस हैं इसकी। इसकी मेंबर्स कंपनी लगभग 3000 है। क्या एम क्या है इसका कि स्ट्रेंथन करे इंडस्ट्री के रोल को, ताकि वो अपनी इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप कर सके। एंड ऑल्सो क्या करता है ये, इंटीग्रेट द इंडियन इंडस्ट्री विद वर्ल्ड इकोनॉमी, एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि अपने इंडियन के बिजनेस जो है वो ग्लोबल लेवल तक अपना एक सेटअप तैयार कर सके, अपने आप को वहाँ पे स्ट्रेंथन कर सकें। और साथ ही क्या करता है, पब्लिकेशन एंड बुलेटिन्स भी निकालता है रिगार्डिंग द इकोनॉमी, रिगार्डिंग द इंडस्ट्री एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस फोरम्स। ओके। Then it has more than 500 intellectual groups, जिसमें councils, committees, task force, वर्किंग ग्रुप्स भी आते हैं, और जो नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे काम करते हैं अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री सेक्टर्स। इसमें ये क्या काम करते हैं कि दे गिव शेप्स टू आर्टिकुलेट मेंबर कंसर्न टू गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर। मीन्स क्या है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में क्या ये हेल्प करते हैं। और थिंक टैंक यानी कि कोई एक मेन डिसीजन लेना हो, पॉलिसीज पे डिसीजन लेना हो, लॉ पे डिसीजन लेना हो, लॉ बनाना हो, कोई एक्ट बनाना हो, उसको पास करवाना, उसको मेंटेन करना, उसको बनाना हो, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करना, तो वहाँ पे ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। क्या क्या, तो इसके बारे में डिस्कस करने के बाद क्या क्या रोल होंगे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट वन है स्ट्रेथनिंग इट्स डायलॉग विद द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को हेल्प करता है, एम्ड एट इम्प्रूविंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। थर्ड वन इज टेकिंग इनिशिएटिव टू इंटीग्रेट द इंडियन इंडस्ट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनाइज सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि इसके साथ साथ इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लाइक हमारा चाइल्ड लेबर को हो गया, हमारे पॉवर्टी एलिवेशन को हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर के हो गया, फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग को लेकर के हो गया, वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करता है। जो थर्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड एसोसिएशन है, वो है एसोचैम। एसोचैम क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें मेंबरशिप जो है वो 65,000, लगभग 65,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज हैं जो इसका मेंबर बने हुए हैं। मैनेजिंग कमेटी ऑफ 108 मेंबर्स गवर्न्स द अफेयर ऑफ एसोचैम। 108 मेंबर्स की मैनेजिंग कमेटी बनी हुई है जो इसको गवर्न करती है, इसके अफेयर्स को गवर्न करती है कि ये क्या क्या काम करेगी। तो उसको मैनेज करने के लिए भी एक मैनेजिंग कमेटी बनाई गई है। ओके, जिसमें मेंबर्स आते हैं, इसके मेंबर्स का ही रोल होता है। तो इट इज़ ए मेंबर ऑफ
The International Chamber of Commerce, the World Business Organization through ICC, India. ऑल्सो क्या करती है, इट इज़ ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज की गई है सर्टिफिकेट को इशू करने में। क्या इशू करने में, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो उसके लिए कंपनीज़ को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना पड़ता है कि हाँ ये प्रोडक्ट इस कंट्री में से रिलेटेड है, इस कंट्री का बना हुआ है, ओरिजिन इसका यहाँ से हुआ है। सर्टिफाइड कमर्शियल इन्वॉइसेस जितने भी होते हैं उनको इन्वॉइस प्रोवाइड करवाना। और ऑल्सो रिकमेंड बिजनेस वीज़ा को भी रिकमेंड करना कि हम अपना इंडस्ट्रियल सेटअप जो है वो अपना फ़ॉरेन में सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल वीज़ा जो है रिकमेंड, बिजनेस वीज़ा रिकमेंड करती है। ये वेरियस जो पार्टीज़ होती हैं वो अगर उनको बाहर दूसरी अपनी ब्रांचेस में काम करना हो उसके लिए भी वीज़ा प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटीज़ और सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड है। फर्स्ट वन इज़ रेगुलर इंटरेक्शन विद पॉलिसी मेकर एट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवल। मतलब ये स्टेट लेवल पे भी काम कर रही है, सेंट्रल के साथ साथ स्टेट लेवल पे। हमने जब CII के बारे में बात की थी, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो वहाँ पे भी 2 रोल उसके आए थे, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। यहाँ पे भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड करती है पॉलिसी मेकिंग में, सेमिनार्स को अटेंड करना, वहाँ पे अपना पॉइंट्स रखना, वहाँ पे सजेशंस देना, कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना, बिजनेस मीटिंग्स एंड मिशंस, इन सब में भी हेल्प करती है, ताकि पूरी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का अच्छे से उनका क्वालिटी वाइज इंटरेक्शन, उनका क्वालिटी वाइज उनको एक हेल्प प्रदान की जाए, सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी जाए, उनको उनका एक तरह से गाइडेंस दी जाए। ठीक है, उनको, उनके लिए अगर कोई पॉलिसी लेकर के आनी हो तो उसके ऊपर पूरी डिस्कशन की जाए उन मीटिंग्स में, उन कॉन्फ्रेंसेस में, उन सेमिनार में। और कोई मिशन है हमने जो लिया है उसमें उसको फुलफ़िल करना उन इंटरेक्शन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है। मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी के बारे में हमने बात की थी। एनर्जी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में देना कि हाँ अगर एक कंपनी लाइक CSR में इन्वेस्ट करना चाहती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसको कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ कहाँ पे कौन से एरिया में करना सही रहेगा, ताकि उसका फ्यूचर स्कोप भी बना रहे जहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि वो फ्यूचर में हेल्पफुल हो सके, कि हाँ उसका क्रेडिट उसको मिल सके, साथ ही साथ उसका क्रेडिट हमारी सोसाइटी को मिल सके। ठीक, डाटा बैंक कवरिंग, डाटा बैंक भी बनाया है, डाटाबेस बनाया हुआ है जिसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और अदर कॉमर्शियल सब्जेक्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ऑल्सो क्या करती है, ट्रेड फेयर्स जितने भी होते हैं हमारे इंडिया में, या फिर हम अगर बाहर, यहाँ की कंपनीज, यहाँ के बिजनेस जो हैं वो बाहर कोई ट्रेड फेयर लगाते हैं, सर्व करते हैं दूसरी कंट्री को, तो उनको एक दिशा निर्देश प्रोवाइड करना, उनको हेल्प करना वो ऑर्गेनाइज करने में, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो ओवरसीज़ में हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ पब्लिकेशंस लाइक ओवरसीज़ बिजनेस कॉन्टैक्ट, पार्लियामेंट्री डाइजेस्ट, न्यूज़ एंड व्यूज़ एंड एनवायरनमेंट न्यूज़। ठीक है, तो इस तरह की पब्लिकेशन भी प्रोवाइड करती है। ये इसकी सर्विसेज थी जिसके बारे में हमने देखा। ठीक, तो अब हमने तीनों एसोसिएशंस के बारे में पढ़ा, तीनों ये ट्रेड एसोसिएशंस के बारे में हमने पढ़ा, फिक्की के बारे में, CIA के बारे में, एसोचैम के बारे में। ये जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नॉन फॉर प्रॉफिट होती है, कोई लाइक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो जस्ट सोसाइटी को एक सर्व करने के लिए, उसकी सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए है। हम जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी टाइम से हुई है, लेकिन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में, तीनों एसोसिएशंस में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें, जब से शुरुआत हुई है इनकी, जब से ये आए हैं, सेटअप इनको किया गया है, तब से लेकर के अब तक वो कुछ ना कुछ पोजीशन रखते हैं। तो इसका एक ओवरव्यू लेना हमारे लिए बेटर रहेगा कि इसका पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है तीनों की, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिक्की, CII एंड एसोचैम, इनकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर की हम बात करें तो 1927 में फिक्की आया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है, और 12 स्टेट में इसकी
प्रेजेंस है और 8 कंट्रीज़ में ये फैला इसकी प्रेजेंस है, ठीक है। CII 1895 में आया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सर्विंग वर्ल्ड वाइड। एसोचैम 1920 में आया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं यहाँ पे एट प्रेजेंट। देन किसके ऊपर फोकस करते हैं? फिकी फोकस करता है पॉलिसी एडवोकेसी में, पॉलिसी को एडवोकेसी एडवाइस प्रदान करना जब भी पॉलिसी मेंटेन बनाई जाती है, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस बिल्डिंग प्रोवाइड की सर्विस प्रोवाइड करना, बिजनेस प्रमोशन एंड नेटवर्किंग, इन सब की सुविधा इसके ऊपर फोकस करता है ये, ठीक। इसका CII का ऑब्जेक्टिव क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट एंड सस्टेन एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, की एक ऐसा फ्रूटफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि हमारी हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे अपना डेवलप कर सके, जिससे इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। मोटो क्या है इसका? चार्टिंग चेंज इनेबलिंग डेवलपमेंट, कि इस तरह के चेंज हम लाएंगे, चेंज इनेबलिंग, इस तरह की चेंज हम लाएंगे जो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो। एसोचैम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स। फिक्की के मेंबर्स क्या हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर मोर देन 250,000 कंपनीज फ्रॉम वेरियस रीजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। CII की SMEs जुड़ी हुई हैं, MNCs जुड़ी हुई हैं एंड डायरेक्ट मेंबरशिप ऑफ ओवर 3 लाख एंटरप्राइजेज हैं इसमें। एसोचैम में क्या है? ट्रेड है, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, मेंबरशिप ऑफ ओवर 4.5 लाख कंपनीज एंड प्रोफेशनल अक्रॉस द कंट्री। एट प्रेजेंट इनके प्रेसिडेंट कौन कौन हैं? फिकी के प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी, CII के हैं उदय कोटक एंड एसोचैम के हैं निरंजन हीरानंदानी। सो गाइस, हमने तीनों एसोसिएशंस के बारे में, तीनों इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे बात की। इनके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो का। सो थैंक यू सो मच, आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।